फवाद चौधरी साहब, बहुत सारे मामलात पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले तो जंग की खबर जो है वो अब पसे पुश्त जा रही है, लेकिन जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है, आपके ख्याल में इस ऑपरेशन ने किस किस्म के सियासी असरात मुरतब किए हैं? क्योंकि हुकूमत का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑल टाइम हाई नज़र आता है। 2022 के बाद से ये पहली मरतबा है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमती ओहदेदारों के चेहरों पर तमानियत है। क्या ये वाकई उनके लिए कोई बहुत इत्मीनान की बात है? नहीं, ज़ाहिर है। देखिए ना, ऐसा कि जब भी जंग होती है, उसके नतीजे में नए विलन्स और नए हीरोज़ पैदा होते हैं और इस जंग का भी नतीजा वही है। उसके ज़ाहिर है कि कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, जो एक नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में एक तो ज़ाहिर है कि जो नेशनलिज़्म पाकिस्तान में बड़ा नीचे था, वो ऊपर आया है। जब भी नेशनलिज़्म ऊपर आता है, तो आपकी जो फ़ौज है, उसको उसका फ़ायदा होता है। इस वक़्त मैं समझता हूँ कि 2 लोग जो असल में इससे बहुत उनको फ़ायदा हुआ है और उनकी एक जो वक़ार में इज़ाफ़ा हुआ है। एक इदारा तो ज़ाहिर है, स फ़ौज को फ़ायदा हुआ ही हुआ है और जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, ये 2 लोग हैं जिनको असल में ये इस बहरान से एक बहुत ताकतवर शख्सियात बनकर उभरे हैं। और सियासी जमातों को बिलअमूम इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें पहले ही एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ग्रिप थी, ये ग्रिप और बढ़ गई है। और नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है उसने नून लीग को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीटीआई तो ज़ाहिर है पहले ही इसमें गर्दाब में थी और जो थोड़ी बहुत सिविल स्पेस थी वो इसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गई। नहीं, बट स्ट्रेट अप आपने कहा कि कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है। आपके ख्याल में हु इज़ द हीरो एंड हु इज़ द विलन? नहीं, इसमें ना ये ज़ाहिर है कि हमारी जो फ़ौज है वो इसमें हीरो बन के निकली है। सारा जो क्रेडिट है पाकिस्तानी ख़ुसूसन एयर फ़ोर्स को जिस तरीके से जो क्रेडिट मिला है वो तो सामने ही है। विलन इसमें बुनियादी तौर के ऊपर तो नरेंद्र मोदी जो है वही सबसे बड़े विलन है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे सियासी जमातों ने तो साथ ही दिया है फ़ौज का और तमाम जो कौम ने मिलके लड़ाई लड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की कौम तो इसमें हीरो ही बन के निकली है। और मैं सिर्फ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान के अंदर, इसका अगर आप डाउन साइड देखना चाहें, तो वो ज़रूर हुई है कि जो सिविल स्पेस वैसे तो पहले ही नहीं थी, कोई सच नहीं थी। जब 18 सीटों के ऊपर आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, तो सिविल स्पेस क्या होनी थी? बट अगर कोई थोड़ी बहुत बात भी हो रही थी, तो वो भी खत्म हो गई। टू क्वेश्चंस। वन, क्या इमरान खान के बाद हु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन? जब मैं आपको शाह महमूद कुरैशी सुनवाता हूँ, इज़ ही द पर्सन जो पार्टी को स्टीयर कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, अगर इमरान खान जेल में रहते हैं? दूसरी तरफ हमारे सामने सलमान अकरम राजा हैं, जिन्होंने आज स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की। हु हैज़ हिज ओन स्ट्रेटजी, अपना तरीक़ाकार है उनका। और दूसरा, इमरान खान की रिहाई ना होना, इमरान खान के मामलात तय ना होना, दैट समहाउ मेक सेंस कि उनकी लड़ाई है, उनका एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग हैं, इनका इतना कौन सा संगीन मसला है? सच्ची बात है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अब जेल में है क्यों? साइफर केस था वो खत्म हो गया है। अब ऐसे टोटल जाली मुकदमों में जो है उन्हें रखा हुआ है। उन्हें बाहर निकालते कोई बातचीत रास्ता हमवार होता, कोई ऐसा लीडर होता पीटीआई में जिससे कोई बातचीत हो सकती है, कोई होगी कि जी नहीं, हमने 2 साल जिस तरह से ये डंडे मुक्के मार के निकाला है, हमने निकाल लिया है और अभी इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इनको ढील दी तो ये फिर सर पे चढ़ जाएँगे। और एक राय ये होगी कि नहीं, अब बड़े मजबूत हो गए हैं, हमने इंडिया को जंग भी हरा दी है, दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। मेरी नज़र में अगर रिकंसिलिएशन होती है तो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर चीमा बाहर आएंगे। तो हम ये मुमकिन समझें कि नहीं है कि आप रिकन्सिलिएशन चाहता ही नहीं कोई, कि रिकन्सिलिएशन हो, अदरवाइज शाह महमूद कुरैशी बाहर होते हुए आप जिस तरह कह रहे हैं कि ही इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू अब्राइज, कि अगर गैप को ख़त्म बिल्कुल, करना है, हेल्प आउट करना है, उसमें तो शाह महमूद कुरैशी इज़ द मोस्ट सूटेबल पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा यही ख्याल, क्योंकि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम कहें कि कोई टेम्परेचर नीचे लाने की बात हो रही है। सो यहाँ तो बस नथिंग यही चल रहा है हैपनिंग। ये जो कि ये खबरें चली थी कि 6 तारीख को इमरान खान को कोई ब्रीफिंग दी, आपकी मुलाकात उसके बाद हुई है कि जेल में शायद उनके कोई साथ कोई मुलाकात हुई। वो व्हाट्स योर सेंस? और जो अंदर आपने इमरान खान को देखा,
या उनके साथ इंटरेक्ट करके आपको क्या अंदाजा हुआ, हैज ही बज्ड? नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो देखिए, बात ये है कि अब मेरा और आपका इंटरेस्ट ये है, मेनली तो हमने तो एविडेंस देखनी है ना, कि एविडेंस क्या है कि कोई रिकंसिलिएशन की बात हुई है। कोई टेम्परेचर नीचे आएगा तो पता चलेगा ना। टेम्परेचर तो रोज बढ़ रहा है, सो हाउ कैन वी से कि कोई रिकंसिलिएशन की बात जो है वो हो रही है। और जो ये ख्वाहिश हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक डेफिनेटली व्यू होगा कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, बहुत हो गया, ये है वो है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पे डिसीजन मेकर्स जो हैं वो कोई अभी इस पे एग्री करते हैं, डोमिनेट वो क्योंकि व्यू, जिस दिन वो एग्री वो व्यू पॉइंट शायद डोमिनेट नहीं कर रहा आपके ख्याल में। फाइनली मुझे ज़रा ये बता दें कि गेन्स तो हुए हैं एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, सबको कहीं ना कहीं ये सारी एपिसोड से, जो गुज़श्ता एक माह की एपिसोड है या एक माह 2 दिन में जो कुछ हुआ, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये गेन्स कब तक बरकरार रह पाएंगे जब हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस, एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी द फेट, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे अनफोल्ड हो रहा है? कोई इसका क्या फेट है? पार्लियामेंट की पहले कोई हैसियत नहीं है, उसको मजीद भर देंगे अपने लोगों से, मजीद जो है वो आईनी तरमीम और इस तरह ले आएंगे। देखिए, ये तो एक इवेंट बेस्ड चीजें हैं ना। एक इवेंट हुआ और उससे आप पॉपुलर हो गए, अगला इवेंट होगा फिर आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में नहीं आ रही ना। स्टेबिलिटी के लिए तो जरूरी है कि एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस हो, एक उसमें जो इमरान खान की जो अहमियत है उसको तस्लीम किया जाए और आप एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई कोई ऐसी सोच नजर नहीं आ रही। और ये जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसके नतीजे में तो मेनली तो 27वीं तरमीम लाने में ही आसानी होगी। और वो क्या 27वीं तरमीम है, इन्हीं जजों को 5-5 साल और दे दें। सिकंदर साहब जो हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थोड़े नाराज भी हैं, वो सदर बनना बनना था उन्होंने, वो नहीं बन सके, तो उनको अकोमोडेट करना होगा। तो इसी उन्होंने तरह ये सदर बनना था। इंडिविजुअल बेस्ड चीजें ही है ना, नहीं, बाकी तो कोई है ये नहीं। ज़रा कमिंग बैक, आप कह रहे हैं कि उन्होंने सदर बनना था, ही सदर वांटेड बनना टू था जो और ही नहीं वाज हुआ। ऑफर्ड? पहले तो यही कह रहे थे कि उनको यही ऑफर की गई। अच्छा, और वो नाराज़ हैं। हाँ जी। तो 27वीं तरमीम करके उनके लिए क्या गुंजाइश निकाली जा सकती? अब देखते हैं ना, ये मैं कह ये रहा हूँ आपसे कि ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं आइन में, ये तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ही है ना। इंडिविजुअल्स को फायदा देने वाली बातें है ना। इसका कोई मुल्क के इंटरेस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या इसका कोई मुल्क की स्टेबिलिटी तो नहीं आ जानी इससे। तो जाहिर है कि जब आप एक गैर आइनी फैसला करेगा, पहले तो आप देखिए ना, आप इतना अरसा कोर्ट कवर करते रहे हैं कि हाउ कैन 11 मेंबर बेंच रिव्यू और 13 मेंबर बेंच का फैसला। जजमेंट। जी। ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब तमाशा लगा हुआ है। ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई आइन रह गया है, ना कानून रह गया है, ना कोई प्रोसेस रह गया, ना प्रोसीजर रह गए। सही, पाकिस्तान तो प्रैक्टिकली प्रोक्लेमेशंस के ऊपर चल रहा है। सही। सुबह एक स्ट्रेंज प्रोक्लेमेशन आई स्ट्रेंज तो जो थिंग हैपन इन स्ट्रेंजर टाइम्स एंड वी आर अनडाउटेडली लिविंग इन स्ट्रेंजर टाइम्स। बहुत शुक्रिया। नहीं, चले बात इस पैराए पर चल निकली है तो बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर भी बता दे कौन थे? मेरा खुद तो ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इसमें साथ खड़ा था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने साथ नहीं खड़ा हुआ। नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी रही, मरियम नवाज की खामोशी रही, उसका उन्हें नुकसान भी हुआ। और जाहिर है कि देखिए, नवाज शरीफ और खुद नवाज शरीफ ही को फॉलो करती है मरियम। उनका देखिए ये स्टैंड जो है कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, ये पब्लिक स्टैंड है। कोई ऐसा जो उन्होंने ये नहीं कि कभी उन्होंने छुपाया हो या उन्होंने ये कहा हो कि उनका व्यू कोई और है। वो हमेशा इसी के ऊपर बिलीव करते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि उनका ख्याल था कि अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो मैं फिर बीच में पड़ जाऊंगा और सुलह सफाई कराऊंगा, तो मेरी जरा शोशा बन जाएगी। वो बात बड़ी तो जरूर, लेकिन वो जाहिर है पाकिस्तान के हाथ में रही बात। नहीं, लेकिन फिर भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अगर आपको किसी को देना हो तो वो आप किसको देंगे? आप किस सियासी जमात को देंगे, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को देंगे, किस जमात के सोशल मीडिया को देंगे ओवरऑल? नहीं, ये कि इस पे डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है, चाहे कोई नून लीग का हो या पीटीआई का हो, चाहे वो जमात इस्लामी का हो या जेयूआई का हो, पाकिस्तान पे हमला होगा तो लोग इकट्ठे ही होंगे ना। वही हुआ है पाकिस्तान के अंदर। स्पोर्टिंग एक्टर वाली कौन सी बात। लेकिन इस तमाम एपिसोड ने शहबाज शरीफ को कितना मजबूत किया? शहबाज शरीफ साहब तो देखें, मजबूत इन अ सेंस तो वो वो खुद भी नहीं होना चाहते।
और उन्होंने बड़ी एक शुरू से ही जो एक उनका पोस्चर है या उनकी चीज़ है, वो ये है कि ही इज़ नंबर 2 एंड ही वांट टू बी नंबर 2। कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि कोई डिसीजन मेकिंग वो करें या उन पे ये इल्ज़ाम ही लग जाए कि ये फैसला उन्होंने किया है। सो आई थिंक वो उनका वही जो नंबर 2 की पोज़ीशन है, वही उनके पास रही है। तो आपकी इस बात का तो मतलब हम ये समझे ना कि तहरीक इंसाफ के पास या इमरान खान के पास ऐसा करने को कुछ है ही नहीं शहबाज शरीफ के मुकाबले में कि जो उनके लिए कोई स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस पैदा हो पाए। ये देखिए, बात ये है कि अगर आप गौर करें तो जो फ़ौज के साथ जो पिछली दफ़ा भी नून लीग ने अपनी स्पेस खुद बनाई थी। स्पेस उस वक़्त भी कोई नहीं थी। लेकिन टू बी फेयर विद शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और ये लोग सारे जो उस वक़्त जिन्होंने जनरल बाजवा साहब के साथ अपना एक कोऑर्डिनेशन शुरू की थी, ये स्पेस उन्होंने क्रिएट की थी। और पीएमएलएन ने आई थिंक उन्होंने अपनी अच्छी पॉलिटिक्स की और उन्होंने अपनी स्पेस ले ली और फिर ये तासुर बना दिया जनरल बाजवा साहब को कि जी पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर है और हम पे अगर आप हाथ रखेंगे और एक्सटेंशन हमसे लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, जो उन्होंने अपनी अच्छा बेच लिया काम। नहीं तो ऐसी कोई स्पेस और क्या, जो गलत है ऐसी ऐसी कोई स्पेस क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी बना सकते हैं पॉलिटिकली? क्या ये वाइज भी होगा उनके लिए? आपने अभी मुलाकात भी की, बड़े वक्त के बाद, गैप के बाद आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई, इसमें क्या ये मामला डिस्कस हुआ? देखिए जी, बात ये है कि पीटीआई तो पॉलिटिक्स कर नहीं रही है। हम ऐसे ट्रीट किया जा रहा है हमें कि जैसे कोई पीटीआई में जो हम लोग हैं सारे, हम लोग मिलिटेंट्स हैं या हमने को बंदूकें लेके जो है इस्लामाबाद पे हमला कर देना है। देखिए, ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना और होनी भी नहीं चाहिए। पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी और इसके साथ जो इसकी लीडरशिप है, इसके जो लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं। अगर आपकी पॉलिटिकल स्पेस बनेगी, ये पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं बनेगी, नहीं कर सकेंगे। बहुत फ्लॉड स्ट्रैटेजी है। बाहर बैठे हुए लोग हमेशा आप देखिएगा, आप गौर करें, जंगों की हमायत कभी भी बॉर्डर पे बैठे हुए लोग नहीं करते। वो अमन चाहते हैं। जो बॉर्डर से दूर-दराज लोग होते हैं, वो कहते हैं कि फौरन जंग हो जाए, लड़ लो। ये भी आप देख रहे हैं ना, जो कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, वहाँ तो कोई जंग के फरवर ही नहीं था। लड़ाई कौन कर रहा है? लड़ाई कर रहा है महाराष्ट्र कह रहा है जी जंग कर दो, पाकिस्तान पे हमला कर दें। गुजरात कह रहा है, ये बिहार कह रहा है, उत्तराखंड कह रहा है, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं इस रीजन से, वो मतलब बिल्कुल ही दूर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं चढ़ जाओ पाकिस्तान के ऊपर। यही हाल पीटीआई में भी है, जहाँ पर जो बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं या वो जिन्होंने खुद कभी आना भी नहीं है, वो चाहते हैं चल अपना चढ़ जा, सूली राम भली करेगा। यहाँ वालों को मुसीबत में डाला हुआ है। सही। और पीटीआई के अंदर को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में जो बंदा को बात करे, अकल की बात करे कि भाई को स्पेस बनाने की बात करनी है, कोई कुछ करनी है, उसको फौरन आप कह देते हैं ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, ये वो वो। तो इस वक्त तो देखिए, पीटी मैंने तो सीधी बात है, खान साहब को मैंने उस दिन भी कहा, आपने 2 साल इस टीम के साथ मौका दिया है, इसको आप मजीद मौका देना चाहते हैं, मजीद मौका दे लें।